हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल, दोस्तों जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के 60,244 पोस्टें आई हैं इस बार। ठीक है। और इन पोस्टों को दोस्तों ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की मैं आपके लिए जीएस और हिंदी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आऊँगा। दोस्तों, जीएस या जिसको हम जीके बोलते हैं, ठीक है, यूपी में इस पे कांस्टेबल में तो आपसे जीके का पोर्शन पूछेगा। 37 क्वेश्चन इसके हैं और हिंदी के दोस्तों 38 क्वेश्चन हैं। ठीक है। तो दोनों को मिलाकर के कितने हो रहे हैं? 75 प्रश्न बन रहे हैं आपके यहाँ पर। ठीक है। मैं आपके लिए दोस्तों जीके के और हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा टाइम टाइम पर, जो कि यूपी पुलिस की परीक्षाओं में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको इन प्रश्नों से। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न से। तो हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मूंगफली उत्पादक जिला कौन सा है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मूंगफली उत्पादक जो जिला है वो है आपका झांसी। तो ये हमारा झांसी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है। और ये जो हस्ताक्षर किए गए थे गवर्नर जनरल के द्वारा दोस्तों, यह किए गए थे 7 जनवरी 1947 को। तो ये हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा 7 जनवरी 1947। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ की गई थी? खाद्य दोस्तों ऐसे लिखा जाएगा, ये गलत लिखा हुआ है। ठीक है। खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो दोस्तों यह की गई है नोएडा में। तो ये जो है नोएडा हमारा वो सही आंसर हो जाएगा। आप इसको ऑप्शन ए बी सी डी करके मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 1 2 3 4। तो जो डी है ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, नोएडा। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सुश्री वीणा भूषण का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों वीणा भूषण का संबंध है टेबल टेनिस से। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पुष्प है दोस्तों वो है टेसु। टेसु को दोस्तों हम पलाश के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, पलाश या टेसु बोलते हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश का क्या है? राजकीय पुष्प है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं पशु की बात करूं उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की, तो दोस्तों वह है बारहसिंघा। ठीक, ये भी आपको याद रखना है, बारहसिंघा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों यूपी में जो सबसे ज्यादा फेमस नृत्य है, लोक नृत्य इसकी हम बात करते हैं, तो वो है हमारा नौटंकी। ठीक है दोस्तों, ये एक लोक नृत्य है। ठीक, अगर हमें बात करूं आपसे शास्त्रीय नृत्य की उत्तर प्रदेश के, तो जो दोस्तों कथक है, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में किसान भाई योजना कब से लागू की गई थी? तो दोस्तों किसान भाई योजना लागू की गई है 1992 से। बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है? तो दोस्तों इनमें से अगर मैं बात करूं तो राजेंद्र सिंह का संबंध जो है वो है आपका बैडमिंटन से। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गीत, छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है? जो छोलिया नृत्य दोस्तों जो होता है ये आपका राजपूतों में फेमस है। ठीक है, इसमें तलवार और थाली लेकर के दोस्तों, तलवार और थाली के साथ नृत्य किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। वर्तमान में दोस्तों ये अगर हम देखें तो छोलिया नृत्य जो है वो उत्तराखंड का बन चुका है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हो गया है, तो अब ये उत्तराखंड का क्या है? लोक नृत्य माना जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, 2006 में यश भारती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों 2006 में जो थे अमिताभ बच्चन भी थे इसमें शामिल, डॉक्टर विवेक राय भी थे और क्रिकेटर मोहम्मद कैफ भी थे। तो सभी को जो है वो यश भारती सम्मान से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर हमारा है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, अखंड ज्योति नामक पत्रिका का प्रकाशन उत्तर प्रदेश के किस स्थान से होता है? तो दोस्तों इसका जो प्रकाशन होता है वो होता है मथुरा से। ठीक है, मथुरा, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 है, औरंगजेब ने अपने भाई शाह शुजा को प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था?
तो दोस्तों शाह शुजा को इसने इलाहाबाद के निकट पराजित किया था। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है 14वां। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के अनुमोदन से सचित्र हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो दोस्तों ये आरंभ हुआ था 1900 में। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन है हमारा, राज्य कृषि विभाग द्वारा कौन सा मासिक बुलेटिन प्रकाशित किया जाता है? कौन सा? ठीक है दोस्तों, यह प्रकाशित किया जाता है कृषि चिंतन। ऑप्शन डी में हमको ये मिल रहा है कृषि चिंतन, तो यही हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 है। देश के प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? दोस्तों देश के पहले दुग्ध संघ की स्थापना जो की गई थी वो लखनऊ में की गई है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों, वाराणसी से वर्ष 1850 में श्री तारामोहन मित्र नामक बंगवासी ने किस पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया था? तो दोस्तों ये जो प्रकाशन किया था इन्होंने सुधाकर का। तो सुधाकर हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान का गठन किस वर्ष किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ये किया गया था 1994 में। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों गोकुल बैराज का जो निर्माण प्रारंभ किया गया था वो किया गया था दिसंबर 1990 में। तो यहाँ पर दिसंबर 1990 हमारा जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में, क्वेश्चन नंबर 20वां है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? तो जो रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना है दोस्तों वह बेतवा नदी पर है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है दोस्तों ये। क्वेश्चन नंबर 21 है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों हिंदी का प्रश्न है ये। तो ऐसे शब्द या ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण हम स्वतंत्र रूप से करते हैं दोस्तों उन्हें हम कहते हैं स्वर। तो ये हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22वां है ये, अंतस्थ व्यंजन पूछा है हमसे। और अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं दोस्तों वो कितने प्रकार के होते हैं? 4। कौन कौन से होते हैं? तो वो होते हैं या, रा, ला और वा। ये चारों अंतस्थ कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। तो 4 हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि जूही की कली किसकी रचना है? तो दोस्तों जूही की कली जो रचना है वो ये निराला की है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24वां है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? दोस्तों इसमें जो है अपमान जो है संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या है? तो उत्कर्ष शब्द का दोस्तों जो विलोम होता है वो होता है अपकर्ष। ठीक है, तो अपकर्ष हमारे यहाँ पर जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 26वां क्वेश्चन नंबर है दोस्तों। पूछा गया है कि हिंदी खड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है? तो दोस्तों जो हिंदी खड़ी बोली का हमारा क्षेत्र है, ठीक है, वो रामपुर, मेरठ, देहरादून, ये तीनों क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, तुम अपने काम में सफल रहो, ये कौन सा वाक्य है? तो दोस्तों वाक्य का प्रकार पूछा है कि कौन सा वाक्य है। तो दोस्तों तुम अपने काम में सफल रहो, यह हमारा क्या हो जाएगा? इच्छावाचक वाक्य है। ठीक है, इसी प्रकार से अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28वां हिंदी का, कि निम्न में से कौन सी संधि विच्छेद सही है? तो इसमें सही जो है दोस्तों वो मही प्लस इंद्र महेंद्र, नदी प्लस इस नदीश, वधु प्लस उत्सव वधुत्सव। ठीक है दोस्तों, मही प्लस इंद्री महा प्लस इंद्र होगा, महेंद्र हो जाएगा ये। तो ये हमारा हो जाएगा इनमें से सभी, ये सभी हो जाएंगे सही आंसर। अगला प्रश्न है इस प्रकार, 29वां प्रश्न पूछा गया है, जली कटी सुनाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो दोस्तों जली कटी सुनाना का मतलब होता है किसी को बुरा भला कहना। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 में ये कहा गया है कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उन्हें कहते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन पीछे भी हमारा आ चुका है, अभी आया था, हमने बताया था। इन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य की स्थापना कौन करते हैं? चंद्रगुप्त मौर्य। और किसकी सहायता से करते हैं दोस्तों? तो यह करते हैं चाणक्य की सहायता से। चाणक्य जो होते हैं वो इनके शासनकाल में इनके प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य की दोस्तों अगर हम मृत्यु की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो मृत्यु होती है वो संलेखना पद्धति से होती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, संलेखना पद्धति से अपने प्राण त्याग देते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की जो सबसे पहले खोज की गई थी वह की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 है, अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो दोस्तों अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। और दोस्तों अल्बुकर्क को ही जो है पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, पुर्तगाली साम्राज्य का। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों पूछा गया हमसे कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है दोस्तों ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? अगर तो दोस्तों राणा कुंभा ने इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था विजय स्तंभ का। क्वेश्चन नंबर 35 है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? तो दोस्तों रेलवे लाइन की शुरुआत जो होती है वो डलहौजी के समय, लॉर्ड डलहौजी के समय में होती है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो दोस्तों कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वह कौन बने थे? वह बने थे बदरुद्दीन तैयब जी बने थे। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37वां है, पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो दोस्तों ये जो शब्द है इकोसिस्टम, ये शब्द दिया था टांसले ने। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 है, कुनैन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो दोस्तों यह पाई जाती है छाल में। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्य जो है इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का, जबकि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। आखिरी प्रश्न है दोस्तों, आज 40 क्वेश्चन है आपके लिए इस टेस्ट में। अगले वीडियो में मैं आपके लिए ज्यादा प्रश्न लेकर आऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो राष्ट्रपति के चुनाव में दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं। तो यही इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।